पितरों की प्रसन्नता का ध्यान रखा जाता है तो उसमें सबसे मूल होता है गाय का गोबर की अलोनी जो बनाते हो, कंडा गोबरी, और उस गोबरी में उस कंडे पर जलाने के बाद उसमें घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर उसकी धूप देना। ये बड़ा मूल। क्यों महाराज? शिव महापुराण की कथा कहती है अन्न 5 रात्रि तक हमारे शरीर के अंदर रहता है। कितने रात्रि? 5 रात्रि। दूध 7 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है और दही 20 रात्रि तक हमारे शरीर में रहता है। केवल एक घी गौ माता का ऐसा होता है जो 1 महीने तक हमारे शरीर में रहता है। इसलिए सनातन हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गाय का गोबर का जो कंडा होता है गोबरी, उस कंडे को जलाकर उसके अंदर घी और गुड़ का धूप दिया जाता है और वो धूप हमारे पितरों की तृप्ति का केंद्र बनता है। तृप्ति का। कई लोग कहते हैं गुरु जी ये धूप देना जरूरी होता है क्या? पितरों के लिए क्या कंडा जलाकर गोबरी जलाकर उसमें घी शक्कर या घी गुड़ छोड़ना जरूरी होता है? जरूरी है। हम तो हमेशा कहेंगे चाहे तुम बड़े मल्टी में रह रहे हो, मॉल में रह रहे हो, तुम्हारा मन जहां तुम वीआईपी में रह रहे हो, तो भी प्रयास करा करो कि 16 दिन में 1 दिन आप धूप जरूर दें। बहुत जरूरी। इसकी कहीं कथा का वर्णन आता है? क्यों नहीं आता? अगर हम उठाकर देखें हमारे शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, तो आप स्मरण करेंगे कपिल मुनि जी के आश्रम में 60,000 राख के ढेर बने सूर्य वंश के पुत्र। महाराज राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां थी। पहले नंबर पर केशनी, दूसरे नंबर पर सुमति। और राजा सगर की 2 धर्म पत्नियां हैं। उसमें से राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बेटों ने जन्म लिया। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, गुरु जी एक बच्चे को नारी जन्म देती है तो उसकी स्थिति क्या रहती है, और आप कह रहे हो कि 60,000 पुत्र को जन्म? तो मेरी जीजियों, मेरी बहुओं, बेटियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, एक बात का स्मरण रखना कि पूर्व में संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे व्रत होते थे और उन व्रतों में तब साधना का जब बल बढ़ता था तो गर्भ का कष्ट नहीं होता था और मां अपने बच्चों को जन्म दे देती थी उस तप बल के। आज भी आप लोग देखिए विदेशों में क्या होता है। विदेशों में 2 तरह के हॉस्पिटल बने हुए। एक जगह पर लिखा हुआ है यहां नॉर्मल डिलीवरी होती है, जापा होता है, और एक जगह पर लिखा था यहां ऑपरेशन से बच्चे होते हैं। अब जो भारत से गया हुआ एक व्यक्ति था, संत था, उसने जाकर पूछा भैया कि यहाँ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, यहाँ की फीस कितनी है? तो कहा यहाँ पर फीस लगती है मात्र 60,000 रुपये, 50,000 60,000 रुपये फीस। अब जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वहाँ गए तो उनसे पूछा भैया यहाँ तुमने लिखा कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, नॉर्मल जापा होता है, यहाँ कितना पैसा लगता है? तो कहा 3.5 लाख रुपये लगते हैं। अब पूछा कि यहाँ 60,000 रुपये में ऑपरेशन से बच्चा हो गया, यहाँ नॉर्मल हुआ, दोनों में क्या अंतर है? तो कहा आधे घंटे में यहाँ ऑपरेशन से बच्चा हो जाता है। यहाँ पर जब गर्भस्थ बच्चा होता है तब गर्भवती नारी को 6ठे महीने में यहाँ बुला लिया जाता है और 6ठे महीने से उसको यहाँ रखा जाता है। उसको गेहूं दे दिए जाते हैं, अपना आटा खुद पीसो और
गेहूं पीस के आटा बनाओ, आटा बनाकर अपनी छोटा सा खेत दे दिया जाता है, इसमें सब्जी बो, सब्जी बोकर इसमें अपनी मिर्ची धनिया अदरक जो करना है करो, और अपना भोजन खुद बनाओ, झाड़ू खुद लगाओ, लीपो खुद, पोछा खुद लगाओ, सब काम तुम्हें करना है। और कुआं बना दिया छोटा सा, उस कुएं में से पानी भरो, सिर पे रखो अंडा, लेकर घर में जाओ, पानी पियो। ऐसा 3 महीने तक लगातार करने दिया जाता है। 3 महीने के बाद ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। 3.5 लाख रुपए उसके लगते हैं। अब हमारे यहाँ तो सास वन बेचारी कह दे कि काम कर ले, झापे के समय पर सास कह दे, माँ कह दे बेटा थोड़ा काम कर ले, अभी झापे का समय। तो मम्मी डॉक्टर ने कहा बेड रेस्ट, मम्मी डॉक्टर बोला बेड रेस्ट, तो डॉक्टर बोला बेड रेस्ट, तो बढ़िया पलंग पर और हाथ में मोबाइल, और आवाज लगा चाय लाना। अब बेचारी जो घर में काम करे बेचारी चाय ला कर दे, लाओ जरा ये लाना, वो बेचारी वो ला कर दे, वो मोबाइल देख रही, और मोबाइल में देख रही ना जाने कौन कौन से नाटक, और जी हारे सो, ना जाने कौन सा सास भी कभी बहू थी। अब मालूम पड़े पूरे नाटक में, पूरे इतने नाटक चले, सब में जितने मिले सब रोते ही मिले। तो औलाद ऐसी पैदा हुई कि उसको जमीन पे छोड़ो तो पे करे, और गोदी में बिठाओ तो चुप रहे। अब किसी महाराज जी से पूछने गई, महाराज जी हमारा बच्चा बड़ा चिड़चिड़ा हो गया, इसको गोदी में रखती तो चुप रहता है, और नीचे रखो तो रोता है। महाराज जी बोले ये बताओ कि मोबाइल में जब गर्भ में था तो मोबाइल में कितने सीरियल देखे थे? सब कुमकुम भाग, और ये भाग वो भाग, और दिन भर औलाद, जैसे नाटक में एक ना एक रोती मिले, ऐसी औलाद रोती मिले, 24 घंटे रोए 24। और कभी कभी फिर मम्मी चिढ़ जाए, उसकी मग धो दे लपक के, खूब धो, चुप हो जा चुप हो जा। इतने में पिताजी आ जाए, क्यों मार रही है बेचारे को, क्यों मार रही है, लो तुम चुप कर लो। अब बोले भाई, तो किसी किसी के मन में आता है, ये प्रश्न खड़ा हो जाता है, 60,000 राजा सगर की पहली पत्नी केशनी से 60,000 बच्चे, तब साधना बल उपासना ये प्रबल थी। और दूसरी पत्नी से सुमति से एक पुत्र हुआ, राजा सगर का। समय आया, राजा सगर ने एक यज्ञ रखा, अश्वमेघ। उस अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को इंद्र चुरा कर ले गए और उनको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। अब आपके मन में फिर अगला प्रश्न आएगा, क्या देवता ऐसे होते थे कि दूसरे के घोड़े चुरा के दूसरी जगह बांध दिया है? बहुत ध्यान रखना, ईर्ष्या एक शब्द ऐसा है जो किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देख सकता। आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आपको वो देख नहीं पाएगा। ईर्ष्या, ईर्ष्या एक शब्द ऐसा है जो किसी को बढ़ता हुआ नहीं देख सकता। इसके पास गाड़ी कैसे आ गई, इसका बंगला कैसे बन गया, ये इतने ऊंचे पद पर कैसे पहुंच गया, इतनी अवधि कैसे हो गई, इतना प्रतिष्ठा कैसे हो गई, इतना नाम कैसे चल रहा है, इतना दौलत कैसे आ गया, इतना धन कैसे आ गया, इतना वैभव कैसे आ गया। ये ईर्ष्या व्यक्ति के भीतर पनपती रहती, ईर्ष्या। और फिर निवेदन है, दूसरे को कोई मतलब नहीं है, सबसे ज्यादा तकलीफ अपनों को होती है। ये ईर्ष्या अपनों को तकलीफ देती। तो क्या करना चाहिए? लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो क्या हम गाड़ी में नहीं घूमें? लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो हम क्या खाना नहीं खाएं? लोग जलेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो क्या हम कथा नहीं सुने? आप रोज रोज कथा सुन लो। अभी आस्था चैनल वाले एक कोई दिखाएं बार बार हमारे को छोड़ के, एक को दिखाए, और तुम घर पे जाके जब आस्था चैनल पर कथा सुनना चालू करो और उसमें में बताओ इसी इसको दिखा रहा, मेरे को दिखाया नहीं, मैं तो बैठी थी, आगे बैठी और मुझे दिखाया ही नहीं, तो भीतर ईर्ष्या आ जाए। ईर्ष्या बड़ी विचित्र होती है, बड़ी विचित्र।
और कभी ऐसा होता है, पूछना है ना, आस्था वाले बच्चे लोग यहाँ सेवा करते हैं ना, इनसे पूछना कि अरे कहीं कहीं झगड़ा होता है कभी 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 ऐसे श्रोता आते हैं कि वो कहते हैं तुम तो महाराज जी महाराज को दिखा रहे हो, हमको तो दिखाया ही नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता। अब ईर्षा, इंद्र ने घोड़ा लिया अश्वमेध यज्ञ का, उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में बांधा तो राजा सगर जी ने अपने 60,000 बेटों से कहा कि बेटा जाओ, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है, जरा जाकर देखो और उसको छुड़ा कर लाओ। 60,000 पुत्र राजा सगर के चले और राजा सगर के पुत्रों ने सब जगह पर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढना प्रारंभ किया। बहुत सावधानी से सुनिएगा, यह कथा पितृपक्ष की और शिव महापुराण की यह पितृपक्ष की यह कथा जीवन का आनंद देने वाली। बहुत सावधानी से सुनिएगा कि गाय के गोबर का कंडा पर, गोबरी पर घी गुड़ छोड़ने का लाभ क्या है, जरा ध्यान से सुनना इस कथा का, बड़ी विशेष कथा है और प्रत्येक व्यक्ति को पितृपक्ष में सुनना चाहिए इस कथा को। हम तो कहेंगे प्रत्येक व्यक्ति। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को ढूंढने के लिए चले। अब जगह जगह ढूंढते रहे पर मिला नहीं। आखिरी में कहीं सूचना मिली कि कपिल मुनि के आश्रम में 60,000 जो पुत्र थे वो पहुंच गए और ये मालूम पड़ा कि कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्वमेध यज्ञ का अश्व बंधा हुआ है। इन्होंने जाकर क्या देखा कि कपिल मुनि तो तप कर रहे, साधना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। कई बार नारखेड़े जी ऑनलाइन कथा आती है ना, तो कई बार लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कथा चल रही है तो फोन लगाते हैं क्या हम महाराज जी से मिल सकते हैं, तो उनको कहना पड़ता है भैया महाराज जी श्योर नहीं है, तो ऑनलाइन तो चल रही है, तो ऑनलाइन चल रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि श्योर से ही होगी। अब ऑनलाइन कथा कहां से हो रही, तो ये बताना कृष्णेश्वर धाम में बेरुल से हो रही है, पर निवेदन है तुम मत आना। निवेदन तुम अपने अपने घर से सुनना। हमें हमारी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है केवल तुम्हारे सिवा। एक टेंशन भारी है, एक सूचना मिल जाए कि यहां कथा हो रही है, जैसे शक्कर का डब्बा चीटी सुनती आ जाती है वैसे लोग पहुंच जाते हैं। एक टेंशन, और केवल ये सीवर वाले महाराज का टेंशन नहीं, पूरी प्रशासन का भी टेंशन यही रहता है। ये ध्यान क्यों ऐसा है, ऐसा क्यों है? उसका एक कारण है कि मेरे शंकर भगवान ने तुम्हारी झोली इतनी भर दी कि बाबा इसको खाली नहीं रखा। शिव महापुराण का नियम ही यही है। शिव महापुराण के पंडाल में बाबा उसी को बुलाता है जिसकी गोदी भरना होती है या बाबा को कुछ देना होता है तो बुलाता ही नहीं है। फिर हम फिर कह रहे हैं कि ये कथा यहाँ पहुंची क्यों, तो ये समझ में नहीं आ रहा। अब हमको नहीं समझ में आया। रात को हम भी विचार कर रहे थे कि ऐसा क्या है कि ये कथा कृष्णेश्वर पहुंच गई ऑनलाइन होती होती, मतलब कुछ ना कुछ तुम जितने बैठे हो ना, कुछ ना कुछ तुम्हें फैमिली गिफ्ट मिलने वाला है, कुछ ना। इसकी कृपा का भरोसा नहीं है। ये जो आता है एक बार जो कथा के पंडाल में पहुंच जाता है वो वहां बैठकर नियम बना लेता है, बाबा 5 कथा सुनूंगी, मेरा भंडार भर देना। यहीं बैठकर 5 कथा का नियम लेती हूँ, 5 कथा। तो पंडाल में जो कथा श्रवण करने पहुंचता है उसको बाबा देता रहता है, इसलिए पंडाल भराता रहता है। खाली कोई नहीं गया। 3 महीने में बाबा ने फिर दे दिया भरकर उसको। इतनी कृपा कर दे।
अब कथा कह रही है, राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर उन्होंने देखा कि कपिल मुनि तो तप में लगे और घोड़ा पीछे बन रहा, अश्व पीछे बन रहा। अश्व पीछे। कई बार ऐसा होता है, कोई तप करने बैठता है, आंख बंद करके भजन करने बैठता है तो ऐसा लगता है कि ये तो बेवकूफ बना रहा। नेत्र बंद है, साधना में डूबा हुआ है, भजन में डूबा हुआ है, स्मरण में डूबा हुआ है। नहीं भाई, वो कहीं ना कहीं उसको भक्ति खींच ली है, शिव की भक्ति ने उसको पकड़ लिया, शंकर की भक्ति, शिव भक्ति। थोड़ा भजन हमारे जीवन में सुख दे सकता है, थोड़ा भजन। जरूरी नहीं कि कोई 4 घंटे बैठकर भजन करे तो हमें 4 घंटे बैठकर भजन करना है, कोई 8 घंटे भजन करे तो हमें 8 घंटे भजन करना है। एक बड़ा सुंदर चरित्र है, जापान में एक साबुन की फैक्ट्री खुली, साबुन की फैक्ट्री खुली तो उसमें उन्होंने साबुन बनाए तो साबुन बनाते बनाते कई साल निकल गए और सालों निकलने के बाद में साबुन की फैक्ट्री में से कोई एक साबुन ऐसा था जिसमें साबुन ही नहीं अंदर था और खोखा खोखा चले गया। मार्केट में वो खोखा बिक गया, ग्राहक ने खरीद लिया, खरीदा तो उसमें साबुन नहीं था, ग्राहक ने केस लगा दिया, हमने साबुन खरीदा और इसमें साबुन नहीं निकला, केस लगा तो 60 लाख रुपए उसको जुर्माने के देना पड़े साबुन फैक्ट्री वाले। कितने रुपए दिए हैं? 60 लाख। 60 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए उसको साबुन फैक्ट्री वाले को, 6 लाख रुपए जब जुर्माने के दिए साबुन फैक्ट्री वाले ने उस साबुन वाले को, तो साबुन फैक्ट्री के मालिक को लगा कि ऐसे तो अपने को दिवाला लग जाएगा, एक आध भी साबुन गड़बड़ हुआ तो हर बार केस लगेगा, करें क्या। तो इतने में उसने सोचा कि एक काम करता हूँ, एक एक्सरे मशीन लेके आता हूँ, साबुन का एक्सरे करेगी, कोई ऐसी मशीन लाऊं जिससे वो एक्सरे में मालूम पड़ जाए कि साबुन भरा है कि खाली है। उसने एक्सरे मशीन बुलवाई, 3,82,00,000 रुपए की एक्सरे मशीन उस समय पर जापान में उन्होंने लगाई। अब वो एक्सरे मशीन से साबुन देखे जाते और फिर निकाले जाते। अब यही उत्तर प्रदेश में हो गया, एक साबुन फैक्ट्री में उनका भी साबुन खाली निकल गया। साबुन खाली निकला तो साबुन फैक्ट्री के मालिक ने विचार कर अब क्या करें, पति रात को सो नहीं पा रहा था, नींद नहीं आ रही थी। इतने में पत्नी बड़ी समझदार थी, पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कि एक साबुन खाली निकल गया और केस लगाए। अब साबुन खाली ना निकले उसके लिए जापान में तो एक्सरे मशीन लगाई थी, 3 करोड़ से ऊपर की आई थी। अब मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, मैं क्या लगाऊं। पत्नी बोली फालतू की बात मत करो, एक अच्छा सा पंखा खरीद लो और साबुन जहां से निकल कर जाता है वहां लगा दो, खाली होगा तो उड़ जाएगा। कोई जरूरी है कि कोई 5 घंटा तब करेगा तो अपन 5 घंटा करें? कोई जरूरी है वो एक्सरे की मशीन लगाए तो अपन तो पंखे से काम चला लो ना। पंखा लगा दो, लिफाफा यहां से जाएगा, भरा होगा तो निकल जाएगा, खाली होगा तो उड़ के उधर चले जाएगा, उसमें क्या टेंशन। अब कोई कहे कि वो 5 घंटे भजन करता है तो मुझे 5 घंटा करना पड़ेगा, वो 7 घंटे भजन करे तो मुझे 7 घंटा करना पड़ेगा, वो 10 घंटा भजन करे तो ना बाबा, हम भोलेनाथ के, भोलेनाथ हमारे, और हम जितना भजन करें वो दिल से भले एक बार जपो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार जपो, पर भाव जरूरी नहीं है कि अपन वो 3 करोड़ खर्च करे तो अपन 3 करोड़ करो, वो 5 करोड़ खर्च करे तो अपन 5 करोड़ करो, जरूरी नहीं है।
देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार एक एग्जाम में लिखने को आ गया, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने को आया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है, पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है। काम बिगड़ गया। देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। देखा देखी मत करो। वो 8 घंटा वजन करे तो हम 8 घंटा करें, वो 5 घंटा वजन करे तो हम ना ना ना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते तो हैं। जरूरी नहीं कि कोई 5 घंटा भजन करे, अपन 5 घंटा करो, कोई 7 घंटा भजन करे।